नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विक्ट्री पथ में। आपको हमारे ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलें। जिस प्रकार से दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। यारों जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, नजर उठाओ सामने जिंदगी खड़ी है। अपनी हंसी को होठों से न जाने देना, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के पीछे दुनिया पड़ी है। संबंधों को जोड़ना एक कला है, लेकिन रिश्तों को निभाना एक साधना है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो शख्स जानते हैं, एक तो ईश्वर और एक अपनी अंतरात्मा। और कितना अजीब है ना, ये दोनों ही दिखाई नहीं देते। जंगल में हर रोज सुबह होने पर हिरण सोचता है कि मुझे शेर से तेज भागना है, और शेर हर रोज सच्चा बाल सुबह उठकर सोचता है कि मुझे हिरण से तेज भागना है, वरना मैं भूखा मर जाऊंगा। आप शेर हो सच्चा या हिरण, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपको अच्छी जिंदगी जीनी है तो हर रोज भागना पड़ेगा। संघर्ष के बिना कुछ भी नहीं मिलता है। दुनियाओं की ताकतवर चीज है लोहा, जो सबको काट डालता है। लोहे से ताकतवर है आग, जो लोहे को पिघला देती है। आग से ताकतवर है पानी, जो आग को बुझा देती है। पानी से ताकतवर है इंसान, जो उसे पी जाता है। इंसान से भी ताकतवर मौत, जो उसे खा जाती है। मौत से भी ताकतवर है भक्ति, जो मौत को भी टाल देती है। सहनशीलता एक बहुमूल्य गुण है, पर अपने आत्मसम्मान को खोकर कुछ भी सहन करना अपने आप को खोना है। सभी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान के साथ जीना खुद की पहचान है। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं, तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहता है। दूध से भरे मिट्टी के बर्तन का दर्जा विष से भरे सोने के बर्तन से ऊंचा होता है। इसी प्रकार मनुष्य की बाहरी सुंदरता से अधिक अंदरूनी संस्कारों का मूल्य अधिक होता है। तारीफ करने वाले बेशक आपको पहचानते होंगे, मगर फिक्र करने वालों को आपको ही पहचानना होगा। हो सकता है आपको किसी की खूबसूरती पसंद आ जाए और उससे प्यार हो जाए, लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, आखिर में आपको उसके चरित्र और व्यवहार के साथ जिंदगी गुजारनी है, न कि उसकी खूबसूरती के साथ। खूबसूरती आज है कल नहीं, लेकिन उसका व्यवहार हमेशा वैसा ही रहेगा जैसा पहले दिन था। क्योंकि इंसान का सब कुछ बदल सकता है, लेकिन नेचर नहीं। इसलिए इंसान को उसकी खूबसूरती से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से मान और सम्मान दे। जब जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं, शांत छोड़ देते हैं, धीरज रखते हैं। गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है, साफ जल अपने आप ऊपर आ जाता है। इसलिए जो धीरज रख सकता है वह अपना इच्छित सब कुछ पा सकता है। स्पीड ब्रेकर कितना भी बड़ा हो, गति धीमी करने से झटका नहीं लगता। उसी तरह मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, शांति से विचार करने पर जीवन में झटके नहीं लगते। नमक के कितने भी बोरे पड़े रहे, एक चींटी भी नहीं लगती, और शक्कर का एक दाना भी पड़ा हो तो कितनी ही चींटियां आ जाती है। वैसे ही अपने स्वभाव में मधुरता रखोगे तो लोग स्वयं ही तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगे। और यदि नमक की तरह खारा बने रहोगे तो कितना भी बुलाने पर भी कोई पास नहीं आएगा। वह मन जो हर समय शिकायत करता है, कृपा अनुभव नहीं कर सकता, लेकिन जो आभारी और संतुष्ट है वह जीवन में अधिक कृपा का अनुभव करता है। जब आप पूर्ण रूप से श्रद्धा भाव रखते हैं तो बगैर मांगे जो मिलता है उसे कृपा कहते हैं। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता न बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। दुनिया में हर कोई साधारण से असाधारण होने की पात्रता रखता है। यहाँ अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने शून्य से यात्रा प्रारंभ की और फिर शिखर तक जा पहुंचे। याद रखना, जिस भी लक्ष्य को आप लगातार अपने दिमाग में रखते हैं उसे आप जरूर पा सकते हैं। कोई फायदा नहीं किसी के पीछे पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ जो तुम्हें भूल गया हो। कभी फुर्सत में अपनी गलतियां, कमियों पर गौर करना। दूसरों को आईना दिखाने की सारी हसरतें खत्म हो जाएगी। दूध को दुखी करो तो दही बनता है, दही को सताने से मक्खन बनता है, मक्खन को सताने से घी बनता है। दूध से महंगा दही है, दही से महंगा मक्खन है, और मक्खन से महंगा घी है, किंतु इन चारों का रंग एक ही है। सफेद
इसका अर्थ है बार बार दुख और संकट आने पर भी जो इंसान अपना रंग नहीं बदलता, समाज में उसका ही मूल्य बढ़ता है। यदि आपसे कोई पूछे कि आपका भविष्य क्या है, तो बोलो हमको पता है, बहुत अच्छा है, क्योंकि हम जानते हैं कि कल जो होगा वह बहुत अच्छा होगा। जो हो गया वो भी अच्छा, जो हो रहा है वह और अच्छा, और जो होने वाला है वह और बहुत अच्छा। आप जो कुछ भी करते हैं वह आपके द्वारा किए गए चयन पर ही आधारित होता है। ना उसमें आपके माता पिता जिम्मेदार हैं, ना आपके पिछले रिश्ते। आप और केवल आप ही अपने हर निर्णय और चुनाव के लिए जिम्मेदार हैं। कठिनाइयां जब आती हैं तो कष्ट देती हैं, पर जब जाती है तो आत्मबल का ऐसा उत्तम पुरस्कार दे जाती है जो उन कष्टों की तुलना में हजारों मूल्यवान होती है। कश्तियां उन्हीं की डूबती हैं जिनके ईमान डगमगाते हैं, जिनके दिलों में नेकी हो। उनके लिए तो फरिश्ते खुद रास्ता बनाते हैं। क्रोध एक ऐसी अवस्था है जिसमें जीभ दिमाग तेज काम करती है। हमेशा याद रखें, माचिस किसी और चीज को जलाने से पहले खुद जलती है। उसी तरह क्रोध पहले आपको बर्बाद करता है, फिर दूसरों को। जो इंसान अच्छे विचार और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है, उसे हाथ में माला पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप मुसीबत में होते हैं और मुसीबतों से दूर भागने का निर्णय लेते हैं, तब आप मुसीबतों को आसान नहीं बल्कि और बढ़ाते हैं। जब वक्त, किस्मत और हालात साथ ना दे, तब उनकी भी सुननी पड़ती है जिनकी कोई औकात नहीं होती। जब दर्द सहने की आदत हो जाती है तो आंसू आना खुद ही बंद हो जाते हैं। सभी अच्छे होते हैं, बस पहचान बुरे वक्त में होती है। निकले हम दुनिया की भीड़ में तो पता चला कि हर वो शख्स अकेला है जो दूसरों पर भरोसा करता है। झुकने वाले को मेरे दोस्त, इतना भी न झुकाना कि तुम नालायक हो, उसे ये एहसास हो जाए मुस्कुराहट जीवन में होना चाहिए। तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुरा लेता है, एक अच्छे और एक बुरे दिन में बस एक ही अंतर है, आपका नजरिया। जहां पर आप खड़े हैं वहां से आप आगे या पीछे देखना चुन सकते हैं, लेकिन आप दोनों कार्य एक साथ नहीं कर सकते। जब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं, तब वे आम तौर पर इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि उनसे क्या गलतियां हुई हैं। हमेशा याद रखिए कि जीवन में आगे देखना आपके हित में है। अपने अतीत के बजाय अपनी क्षमता पर ध्यान केंद्रित करने से आपकी रचनात्मक शक्ति का पता आपको चलता है। आप वह सब कुछ पाने में सक्षम हैं जो आप चाहते हैं। खुश लोग हमेशा आगे की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। जीवन की वास्तविकता कभी नहीं बदल सकती, क्योंकि समय हमें वहीं ले जाता है जहां हमारा जाना तय होता है। जहां तुलना की शुरुआत होती है, वहीं से आनंद और अपनापन खत्म होता है। समझदार इंसान वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार इंसान वो होता है जो फेंकी हुई ईंट से आशियां बना लेता है। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। खुशियों के लिए साधन की नहीं, संतोष की जरूरत होती है। ये संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार रहता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। जब इंसान को जरूरत से ज्यादा अहमियत मिल जाती है, तब वह दूसरों को समझने की समझ खो देता है। गलतियां जीवन का हिस्सा है, पर इन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात शुरू वही करता है जो बेहद प्रेम करता है। अगर जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो, लेकिन अगर जिंदगी को जीना है तो आगे देखो। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह कीजिए जनाब। दोनों को गंवाना आसान है और कमाना मुश्किल। आज समय है, तय कर लो जाना कहां है, नहीं तो उम्र भर चलकर भी कहीं नहीं पहुंचोगे दोस्त। एक समय की बात है, एक भगवान के भक्त थे। उन्होंने 21 साल तक लगातार भगवद गीता का पाठ किया। इसके बाद अंत में भगवान उसकी परीक्षा लेने आए और कहा, अरे भक्त, तू क्या सोचता है कि मैं तेरा गीता पाठ से खुश हुआ हूं? यह तेरा वहम है। मैं तेरे पाठ से बिल्कुल भी पसंद नहीं हुआ। जैसे ही भक्त ने यह बात सुनी, वह नाचने और झूमने लगा। भगवान बोले, अरे मैंने कहा कि मैं तेरे पाठ करने से खुश नहीं हुआ हूं और तू फिर भी नाच रहा है। इसके बाद वह भक्त बोला, भगवान, आप खुश हो या ना हो, यह बात मैं नहीं जानता, परंतु मैं तो इसलिए खुश हूं कि आपने कम से कम मेरा पाठ सुना तो है, इसीलिए मैं खुशी से नाच रहा हूं। असल में यही भावना है। द्रौपदी ने जब श्री कृष्ण को पुकारा तो भगवान ने सुना और द्रौपदी की लाज बचाई।
कबीर दास, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, ना जाने कितने ही ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने भगवान को पुकारा है और भगवान ने उनकी सुनी है। इसीलिए जब भी भगवान को याद करते हो, उनका नाम जाप करते हो, तो ये मत सोचना कि भगवान उनकी पुकार सुनते होंगे या नहीं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। हमें केवल भगवान को हृदय से पुकारना होगा। भगवान हमारी हर पुकार सुन रहे होते हैं। सबका आने वाला समय बुढ़ापा है। बीच में मौत ना आई तो यह सब पर आना है। इसलिए अगर आप अपना आने वाला समय सुरक्षित करना चाहते हो तो कृपया अपने बड़े बुजुर्गों का सत्कार कीजिए और उनकी सेवा कीजिए, क्योंकि जीवन एक वो बर्तन है जिसमें जो डालेंगे वही मिलेगा। 1, किसी पर विश्वास मत करो, क्योंकि दुनिया फितरतन धोखेबाज है। तो किसी पर विश्वास करना आपको दुखी कर सकता है। दुनिया बात बात पे झूठ बोलती है। जैसे मैं ही अपने बच्चे से कहता हूं कि दवा खा ले, वरना डॉक्टर को दे आऊंगा वापस। बेचारा डर के मारे खा लेता है। 2, सब पर शक करो। कोई किसी का हुआ है भला इस जीवन में। ये यार, दोस्त, नाते, रिश्तेदार सब तो तुम्हें दोहकर तुम्हारे दूध का पनीर बनाने में लगे हैं। बस तुम ही कामधेनु गैया हो, बाकी सब बकरे हैं। कटु सत्य है कि नहीं? 3, हमेशा दुखी रहो, क्योंकि तुम्हारे सुख पर तो सब नजर लगाने को तत्पर है। पूरी कायनात लगी पड़ी है कि ये आदमी छाती पीट पीट कर रो दे तो जन्म सफल हो जाए अपना। 4, कभी किसी का भला मत करो, क्योंकि क्या गारंटी वो वापस आपका भला करेगा? है तो वो भी मांस चमड़ी का इंसान तुम्हारे जैसा। 5, बांट कर कभी ना खाओ, क्योंकि कोई तुमको अपने हिस्से से थोड़ी खिलाएगा। तुम तो अपने नसीब का लेकर आए हो ना। अगर कोई खिलाता भी है तो एहसान थोड़ी करता है। तुमको भी किसी को खिलाने की जरूरत नहीं है। 6, जमा करो और भूल जाओ, ताकि तुम्हारा नाम इस दुनिया में बाकी रहे। किसी को भी भूले से कुछ दे मत देना। अपने नाम से जमा करो, ताकि सिर्फ तुम्हारे नाम वाले तुम्हारी जमा राशि का उपभोग कर सकें। 7, एक पर्सनल भगवान और बाबा जी को नौकरी पर रखो, वही मुक्ति दिलाएंगे। तुम्हारी हर समस्या का समाधान करेंगे, क्योंकि बाकी के भगवान और बाबा जी से प्रतिस्पर्धा भी तो करनी है कि नहीं। 8, अपने आप की क्षमता पे अंधा विश्वास करो। बस तुम ही हो और तुमसे ही तुम्हारे कुटुंब का संसार चल रहा है। तुम ही अपनी सृष्टि के मालिक हो। इस भाव के आते ही तुम स्वयं को ईश्वर तुल्य महसूस करोगे। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी मूर्ति पर कौवे कबूतर हगेंगे। 9, कभी कुछ नया ना सीखो, ना कोशिश करो, पड़े रहो, भोग विलास में लगे रहो। जो है उसे उड़ाओ और भविष्य की चिंता अपने उसी भगवान को सौंप दो, जिसके पास 32 निपोड़ते अगले जन्म की मौज मारने की इच्छा लेकर जाओगे। एक बार की गई गलती दोबारा ना हो। अपनी तुलना दूसरों के साथ ना करें। वर्तमान को श्रेष्ठ बनाने का पुरुषार्थ करें। बदला न लो, स्वयं को बदलो। जिस परिस्थिति को आप नहीं बदल सकते उसे परमात्मा पर छोड़ दें। जितना हो सके सर्व के सहयोगी बनो। सदा याद रखो, निंदा करने वाला आपका मित्र है। ईर्ष्या न करो, ईश्वर का चिंतन करो। अहंकार को त्याग, नम्रता को धारण करो। अपनी चिंताएं परमात्मा को सौंप दो। दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। एक हैं जो अपने दुख से दुखी है, दूसरे हैं जो दूसरों के दुख को देखकर दुखी हैं, और तीसरे हैं जो सबसे ज्यादा है, जो दूसरों के सुखों को देखकर दुखी हैं। इसका कारण दूसरों के सुखों और तरक्की को देख नहीं सकते और ईर्ष्या से जलते रहते हैं। याद रखें, हम ईर्ष्या करके दूसरों के भाग्य को बदल नहीं सकते। उल्टा हम अपने ही भाग्य और सुखों को लकीर लगा लेते हैं। इसलिए हमेशा दूसरों से रीस ना करें, बल्कि रेस करें। तभी हमें सच्ची सुख शांति की अनुभूति होगी। दुख क्या है? कुछ पाने की और कुछ होने की आकांक्षा ही दुख है। दुख कोई नहीं चाहता, लेकिन आकांक्षाएं हों तो दुख बना ही रहेगा। किंतु जो आकांक्षाओं के स्वरूप को समझ लेता है, वह दुख से नहीं, वह आकांक्षाओं से ही मुक्ति खोजता है, और तब दुख के आगमन का द्वार अपने आप ही बंद हो जाता है। यदि आप मिर्च का पौधा लगाते हो तो ये कुछ ही महीनों में आपको मिर्च देना शुरू कर देगा, लेकिन ये पौधा इतना ताकतवर नहीं होगा कि लंबे समय तक जीवित रह सके और फल दे सके। लेकिन यदि आप आम का पेड़ लगाते हो तो आपको 4 साल इंतजार करना होगा। उसके बाद आपको फल मिलने शुरू होंगे और आपका यह पेड़ 200 सालों तक फल देता रहेगा। सफलता भी कुछ इसी तरह ही है। यदि आपको दूसरों की अपेक्षा देर से सफलता मिल रही है तो उदास मत होइए, मेहनत जारी रखिए।
जिस दिन आपको रिजल्ट मिलेगा उस दिन इतना ज्यादा और इतने लंबे समय के लिए मिलेगा कि आपके आने वाली पीढ़ी के लिए भी कम नहीं पड़ेगा और दुनिया आपकी मेहनत को याद रखेगी। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको कोई दंड दिया है। हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो पहले से बेहतर कुछ देने के लिए। मनुष्य के बंधन का एकमात्र कारण मोह है। जिस व्यक्ति को सृष्टि की रचना का कोई ज्ञान नहीं है वह संसार के पदार्थों से मोहित होता है, जिससे उसे दुख भोगना पड़ता है। एक भिखारी को सबसे जल्दी पैसा चाहिए होता है। एक मजदूर को हर दिन पैसा चाहिए होता है। एक नौकरी वाले को हर महीने पैसा चाहिए होता है। एक दुकानदार साल भर तक पैसे का वेट करता है और दुकान न चलने पर धंधा बदलने की सोचता है। एक बिजनेसमैन 5-6 साल मेहनत करता है और इतने पैसे कमा लेता है कि उसकी 4 पुश्तें भी बैठकर खा सकती है। जिसको जितनी जल्दी पैसा चाहिए होता है वो उतना ही गरीब है। सीख जीवन में यदि अमीर बनना है तो लंबी रेस का घोड़ा बनिए, अपने काम की क्वालिटी बढ़ाने पर काम कीजिए। कुछ सालों बाद इतने पैसे आने लगेंगे कि गिन भी नहीं पाओगे। हम हमेशा खुद को सही और सामने वाले की को समझे बिना उसे गलत मान लेते हैं। सामने वाला एक काम बस आपके हिसाब से न करे, फिर उसकी लाख अच्छी बातों को आप गलत ठहरा दोगे। जब किसी से कोई उम्मीद हो और वो बात न माने तो हमारे झूठे अहंकार को जोर का थप्पड़ पड़ता है। लेकिन अगर किसी से प्यार है या रिश्ता रखना है तो सामने वाले को भी समझना शुरू करो। जैसे आपका अपना नजरिया है उसी तरह सामने वाले का अपना नजरिया है, उसे भी चैन से जीने दो। एक रिपोर्टर ने एक्टर से पूछा कि सर, मैंने सुना है बचपन में आपका सपना था कि मैं ट्रैक्टर खरीदूंगा, तो फिर आप अभिनेता कैसे बन गए? उसने जवाब दिया, क्योंकि मैं ट्रैक्टर नहीं खरीद पाया, इस वजह से एक्टर बन गया। अगर मेरे पिता के पास उतने पैसे होते और अगर वो मुझे 12वीं से पहले ट्रैक्टर दिलवा देते तो आज मैं खेती कर रहा होता। लेकिन गरीबी की वजह से मुझे ट्रैक्टर नहीं मिल पाया और आज मैं इस मुकाम तक पहुंच गया। कभी कभी जिंदगी में कोई चीज नहीं होती है तो उस समय दुहक होता है, लेकिन बाद में समझ आता है कि अच्छा हुआ कि वो नहीं हुआ। सीख, यदि आज आपको मन का नहीं मिल रहा तो उदास मत होइए। किस्मत आपकी उम्मीद से लाख गुना ज्यादा देने वाली है, थोड़ा सब्र करें। हवा, पानी और समय कल भी वही रहेगा जो आज है। हाँ, तुम धन पद कमा लोगे, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि थोड़े समय बाद आप उससे भी उब जाओगे। बेशक अमीर बनो, लेकिन याद रखो जीवन अभी इसी समय वर्तमान में मौजूद है। अगर उसे जीना न सीख पाओगे तो दुनिया की सारी दौलत मिलने के बाद भी तुम खुश न रह पाओगे। जो भी करो पूरे ध्यान से करो, यही जीवन है। एक मेरे पहचान का युवक था जिसके घर की परिस्थिति हर तरीके से अच्छी थी। उसकी काम टालने की आदत थी और उसका मन उससे जो भी कह दे वो उसे जरूर करता था। शुरू में मन में की इस आदत से उसे कोई परेशानी नहीं हुई। उसे ये सोचकर काफी मजा आता था कि मैं अपने एक कदम सफलता की ओर मन का मालिक हूँ। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ उसकी परेशानी बढ़ती गई। उसे नशा करने की लत लग गई। उसने सोचा फैमिली बिजनेस तो है ही, और उसने पढ़ाई भी छोड़ दी। सिर्फ खोखली बातें रह जाएगी। इसलिए मन की इतनी गुलामी मत करो कि कल वो आपको हर परिस्थिति में गुलाम बनने पर मजबूर कर दे। इसलिए अभी इसी वक्त से अपने लिए नियम बनाओ कि कल से मैं हर हाल में ये 3 घंटे पढ़ाई काम को दूंगा और 1 घंटे शरीर ध्यान को दूंगा। खुद को समझते हुए खुद के लिए नियम बनाओ। याद रखो, जिंदगी की शुरुआत में खुद के लिए कुछ नियम बनाए बिना बदलाव आ ही नहीं सकते। आपको अपने लिए कुछ नियम बनाकर शक्ति के साथ उनका पालन करना होगा। भले 1 घंटे का नियम बनाओ, लेकिन हर हाल में उसे पूरा करो। हमेशा खुद को स्पेशल समझकर जीना शुरू कर दे, क्योंकि भगवान ने किसी को भी इस धरती पर फालतू समझकर नहीं बनाया है। जिंदगी में कभी भी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती। आइकॉन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब चीजों से आप जितना दूर रहोगे और सिर्फ अपने काम से काम रखोगे तो आप जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। ये ख्वाहिश कभी मत करो कि हर कोई आपकी तारीफ करे। बस ये ख्वाहिश कर कि आपके माँ बाप आप पर नाज करें। अब आप खुद के दिल पर हाथ रखो और खुद से सच बोलो। आप अभी जो कर रहे हो, क्या उससे कल आप अपनी जिंदगी कुछ बेहतर बना पाओगे? आपके सपने पूरे होंगे? आप ईमानदार हो तो आपकी अंतरात्मा ये आपको ये जवाब मिलेगा।
मेरे जो सपने हैं उन्हें पूरा करने के लिए मैं बहुत कम मेहनत कर रहा हूँ और मुझे खुद पर विश्वास भी नहीं है कि वो सपने पूरे होंगे भी या नहीं। मैं खुद को सिर्फ गुमराह कर रहा हूँ दोस्तों। एक दिन ऐसा आएगा जब चाह के भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। 18 साल की उम्र में ज्यादातर लोग सोचते हैं अपना टाइम आएगा। 30 साल की उम्र में भी लोग सोचते हैं अपना टाइम आएगा। 40 साल की उम्र हो गई तब भी लोगों को आस थी कि अपना टाइम आएगा। 50 की उम्र पार होने के बाद भी अपना टाइम आया ही नहीं। फिर एक दिन अचानक सीने में दर्द हुआ। डॉक्टर आए और उन्होंने कहा इनका टाइम आ गया है, सब रिश्तेदारों को बुलवा लो। अपने टाइम का इंतजार ना करें, मेहनत करें, खुलकर और खुशी से जिएं। अपना टाइम आता नहीं लाना पड़ता है। लोग तुम्हारा साथ देना तो दूर तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देंगे। इसलिए कभी किसी को मत बताना कि तुम कंगाल हो गए। कभी किसी को मत बताना कि तुम कमजोर हो गए हो। कभी किसी को मत बताना कि तुम हारे हुए हो। कभी किसी को मत बताना कि तुम अकेले रह गए हो। कभी किसी को मत बताना कि तुम टूट चुके हो। हमेशा शांत रहे और अपने आप पर विश्वास रखे। ये वक्त भी गुजर जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी इंसान से बात करते करते वो बड़ा अपना सा लगने लगता है। दिल करता है कि उनके सामने खुली किताब बन जाए, वो हमें समझे और हम उन्हें। लेकिन शायद ये मात्र हमारे मन का वहम होता है। जब आप किसी को महत्व देते हैं तो वे सोचते हैं कि आप हमेशा फ्री रहते हैं और आपके पास बात करने के लिए कोई नहीं है, जबकि सच्चाई यह नहीं होती। हमारे पास बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे अपनी बातें कह सकते हैं और वो सुनने के लिए भी तैयार होते हैं। लेकिन हम बात नहीं करना चाहते किसी के भी साथ, क्योंकि हमें उस एक इंसान के अलावा किसी से मिलने या खुलने का दिल नहीं करता। अब उस इंसान को यह सच्चाई कौन बताए कि हम अपनी बिजी जिंदगी में से कैसे भी करके सिर्फ उनसे मात्र बात करने के लिए समय निकालते हैं। हम आवारा नहीं है, हम नाकारा नहीं है। एक मिट्टी की मूर्तियां बनाने वाला ईश्वर से कहता है, हे प्रभु, तू भी एक कलाकार है और मैं भी एक कलाकार हूं। तूने मुझ जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर भेजे हैं और मैंने तेरे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर बेचे हैं। पर ईश्वर, उस समय बड़ी शर्म आती है जब तेरे बनाए हुए पुतले आपस में लड़ते हैं और मेरे बनाए हुए पुतली के सामने लोग शीश झुकाते हैं। कहा जाता है कि व्यक्ति अपने दुख की वजह स्वयं ही होता है, लेकिन वास्तविकता के धरातल पर इस बात को परखा जाए तो कई बार परिस्थितियां व्यक्ति को दुखी होने पर विवश करती रहती हैं। इंसान एक सामाजिक प्राणी है जो कई तरह की परिस्थितियों का गुलाम है, क्योंकि अपने मन को काबू में रखना और विपरीत परिस्थितियों में मन को स्थिर रख पाना एक ऐसी कठिन तपस्या की भांति है जिसे आमतौर पर सामान्य मनुष्य के लिए कर पाना सरल नहीं है। आचार्य चाणक्य ने भी चाणक्य नीति में ऐसी 5 मनोस्थितियों का वर्णन किया है जो व्यक्ति को हर पल दुख के ताप में जलाती है। इन मनोस्थितियों के बीच फंसे व्यक्ति का मन हर दिन आग की तरह झुलसता है। चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो 5 मनोस्थितियां। पहली मनोस्थिति है लोभ और स्वार्थ। लोभी और स्वार्थी मनुष्य जीवन में कभी भी सुकून और संतुष्टि प्राप्त नहीं कर सकता, जिस वजह से वो अक्सर दुखी रहेगा और दूसरों के सामने खुश रहने का दिखावा करता रहेगा। क्योंकि लोभी और स्वार्थी मनुष्य की कभी ना खत्म होने वाली इच्छापूर्ति लालसा उसे कभी सुकून से नहीं जीने देती। मन सदैव लोभी विचारों से भरा रहता है। एक स्त्री थी, उसे बात बात पर गुस्सा आ जाता था। उसकी इस आदत से पूरा परिवार परेशान था। उसकी वजह से परिवार में कलह का माहौल बना रहता था। एक दिन उस महिला के दरवाजे एक साधु आया। महिला ने साधु को अपनी समस्या बताई। उसने कहा, महाराज, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। मैं चाहकर भी अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख पाती। कोई उपाय बताइए। साधु ने अपने झोले से एक दवा की शीशी निकालकर उसे दी और बताया कि जब भी गुस्सा आए इसमें से 4 बूंद दवा अपनी जीभ पर डाल लेना। 12 मिनट तक दवा को मुंह में ही रखना है। 12 मिनट तक मुंह नहीं खोलना है, नहीं तो दवा असर नहीं करेगी। महिला ने साधु के बताए अनुसार दवा का प्रयोग शुरू किया। 7 दिन में ही उसकी गुस्सा करने की आदत छूट गई। 7 दिन बाद वह साधु फिर उसके दरवाजे आया तो महिला उसके पैरों में गिर पड़ी। उसने कहा, महाराज, आपकी दवा से मेरा क्रोध गायब हो गया। अब मुझे गुस्सा नहीं आता और मेरे परिवार में शांति का माहौल रहता है। तब साधु महाराज ने उसे बताया कि वह कोई दवा नहीं थी,
उस शीशी में केवल पानी भरा था। गुस्से का इलाज केवल चुप रहकर ही किया जा सकता है, क्योंकि गुस्से में व्यक्ति उल्टा सीधा बोलता है, जिससे विवाद बढ़ता है। इसलिए क्रोध का इलाज केवल मौन है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, कल किसी और का होगा। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? स्वयं पर विजय पाओगे, जीत हमेशा तुम्हारी होगी। ध्यान से ध्यान पैदा होता है और ध्यान के बिना ध्यान खो जाता है। एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन बदल सकता है, और एक जीवन पूरी दुनिया को बदल सकता है। आप केवल वही चीज खोते हैं जिससे आप बंधे होते हैं। हम अपने विचारों से आकार लेते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसे हो जाते हैं। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन, और वफादारी सबसे सच्चा संबंध है। जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो। फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। हम तभी असफल होते हैं जब असत्य का सहारा लेते हैं। हमेशा याद रखें कि बुरा कार्य करना मन में बोझ रखने के समान है। एक सेठ के घर के बाहर खड़ा होकर भजन गा रहा था और बदले में खाने को रोटी मांग रहा था। सेठानी काफी देर से उसको कह रही थी, आ रही हूं। रोटी हाथ में थी, पर फिर भी कह रही थी कि रुको, आ रही हूं। भिखारी भजन गा रहा था और रोटी मांग रहा था। सेठ ये सब देख रहा था, पर समझ नहीं पा रहा था। आखिर सेठानी से बोला, रोटी हाथ में लेकर खड़ी हो, वो बाहर मांग रहा है। उसे कह रही हो आ रही हूं, तो उसे रोटी क्यों नहीं दे रही हो? सेठानी बोली, हां रोटी दूंगी, पर क्या है ना कि मुझे उसका भजन बहुत प्यारा लग रहा है। अगर उसको रोटी दूंगी तो वो आगे चला जाएगा। मुझे उसका भजन और सुनना है। श्री जी, यदि प्रार्थना के बाद भी भगवान आपकी नहीं सुन रहे हैं, तो समझना कि उस सेठानी की तरह प्रभु को आपकी प्रार्थना प्यारी लग रही है। इसलिए इंतजार करो और प्रार्थना करते रहो। जीवन में कैसा भी दुख और कष्ट आए, पर भक्ति मत छोड़िए। क्या कष्ट आता है तो आप भोजन करना छोड़ देते हैं? क्या बीमारी आती है तो आप सांस लेना छोड़ देते हैं? नहीं ना? फिर जरा सी तकलीफ आने पर आप भक्ति करना क्यों छोड़ देते हो? कभी भी दो चीज मत छोड़िए, भजन और भोजन। भोजन छोड़ दोगे तो जिंदा नहीं रहोगे, भजन छोड़ दोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। सही मायने में भजन और भोजन दोनों ही आवश्यक हैं। एक बार गोपियों ने बांसुरी से पूछा, री बांसुरी, तू श्री कृष्ण के होठों से कैसे चिपक गई? बांसुरी ने कहा, क्या बताऊं बहना, मैं तो बांसों के झुंड चुपचाप कृष्ण कृष्ण रटा करती थी। एक दिन उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ गई, बस फिर क्या था। पहले तो उस छलिए ने मुझे मेरे कुटुंब से अलग कर दिया, फिर मुझे काटा और छाटा। पीड़ा तो बहुत हो रही थी, परंतु मैं कृष्ण कृष्ण करती रही। फिर भी उनका मन न भरा तो मेरे अंदर जो भी था वह सब निकाल बाहर फेंका, और तब भी मैं प्रेम दीवानी कृष्ण कृष्ण करती रही। तब उस चिच्चोर ने मेरे अंग में 6 छेद सुराख कर दिए और मैं पागल, तब भी कृष्ण कृष्ण करती रही। अंत में कृष्ण ने कहा, तू जीती मैं हारा, अब तू सदा मेरे होठों पर विराजमान रहेगी। भगवान के नाम अनंत हैं, किसी के भी लिए सभी नाम लेना संभव नहीं है। भगवान के किसी भी एक नाम का श्रद्धापूर्वक उच्चारण करने मात्र से सब पापों की निवृत्ति हो जाती है।